अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और आप सोच रहे हैं कि अब आप आईफोन का जो मोबाइल फ़ोन है वो आपने इस्तेमाल करना है और आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप की तमाम तर चैट जो है, मैसेज जो है और जितना भी डेटा है व्हाट्सएप से रिलेटेड, वो आपका जो डेटा जो एंड्रॉयड का है वो आईफोन पे ट्रांसफर हो जाए। मतलब आपका जो नया मोबाइल फ़ोन है वो आईफोन होना है, लेकिन जितना भी डेटा है वो आप उस पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप का जितना भी डेटा है उसका बैकअप जो है वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाए या आप जितने भी मैसेज हैं वो रीस्टोर हो जाए दोबारा आपके आईफोन में, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं और कैसे आप जितने भी मैसेज हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड का मोबाइल फ़ोन है और आप कोई दूसरा एंड्रॉयड का मोबाइल फ़ोन जो है वो खरीद लेते हैं और आपकी जितनी भी चैट होती है, चाहे व्हाट्सएप, वाइबर या किसी भी मैसेंजर की, उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो तमाम मैसेज जो हैं उनका बैकअप कैसे बना सकते हैं, उनको कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और भी बहुत कुछ जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने यहाँ पे डॉक्टर फ़ोन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 15 जनवरी 2020 तक आपको 40 से लेके 50 तक जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपने एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे डाउनलोड करना है या आपने iOS डिवाइस के लिए यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं वो मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो डॉक्टर फ़ोन है उसकी टूल किट जो है उसको पहले से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया हुआ है। चलिए हम उसको ओपन करते हैं और आपको बताता हूँ कि उसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे वंडरशेड डॉक्टर फ़ोन सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले है यहाँ पे डाटा रिकवरी, उसके बाद फ़ोन मैनेजर, उसके बाद व्हाट्सएप ट्रांसफ़र, उसके बाद स्क्रीन का जो अनलॉक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और सिस्टम रिपेयर के अलावा यहाँ पे आपको फ़ोन ट्रांसफ़र, फ़ोन बैकअप और इसके अलावा और भी आपको काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने जो व्हाट्सएप के मैसेज हैं या जितने भी हमारे पास जो मैसेंजर है उनके मैसेज हैं वो दूसरे मोबाइल फ़ोन में उसी तरह ट्रांसफ़र करने हैं। तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे व्हाट्सएप ट्रांसफ़र जो है वो ओपन हो चुका है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे साइड पे देखें तो आपको व्हाट्सएप के अलावा यहाँ पे लाइन, उसके बाद यहाँ पे वाइबर और बाकी के जितने भी मैसेंजर हैं वो आपको साइड पे शो हो रहे होंगे। हमने क्योंकि व्हाट्सएप मैसेंजर के जो मैसेज हैं उनको ट्रांसफ़र करना है, इसलिए हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे। ट्रांसफर व्हाट्सएप मैसेज, बैकअप व्हाट्सएप मैसेज, रिस्टोर व्हाट्सएप मैसेज टू iOS डिवाइस, रिस्टोर व्हाट्सएप मैसेज टू एंड्रॉयड डिवाइस। तो हमने सिंपली अपनी एंड्रॉयड डिवाइसेस जो एक है, जो पुराना मोबाइल फोन है, उसमें से जो मैसेज है वो एक नया मोबाइल फोन लिया है उसमें ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर व्हाट्सएप मैसेज पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास जो दोनों डिवाइसेस हैं, जो कि आपके पुराना मोबाइल फोन है और जो नया मोबाइल फोन है, उन दोनों को USB केबल या USB टाइप सी जो भी उनके साथ केबल है उसके साथ अटैच करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच कर देना है। जैसे यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप समझ लें कि ये दोनों यहाँ पे कनेक्टेड हो चुकी हैं और मोबाइल फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऊपर नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से मोबाइल फ़ोन पे आपने मैसेज जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको सेंटर में एक फ्लिप का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाएगा, उससे आप इन दोनों को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें और यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे जितना भी डेटा था वो ट्रांसफ़र हो चुका है और ये प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर में इसका बैकअप बनाना है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर में इसका बैकअप भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप डिवाइस जो है वो सिलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे सेम जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे जो बैकअप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इनमें से किसी भी मैसेंजर का अगर आप बैकअप बनाना चाहते हैं, उसके मैसेज जो है उनको रिस्टोर करना चाहते हैं, एक नया फ़ोन लिया है उस पर आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। चलिए वापस जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।
दोस्तों अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड की डिवाइस है और आप आईफोन का मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ी आसानी के साथ आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के जितने भी मैसेज हैं, जितना भी डेटा है, उसको आईफोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह आप बैकअप जो है वो भी बना सकते हैं। इसी तरह आप डेटा रिकवरी जो है वो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे इस पेज पे आ सकते हैं और यहाँ पे जो भी डिस्काउंट है उसको आप हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।